हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10 के हिंदी का सेकेंड चैप्टर 20 के दांत, उस जो कहानी है 20 के दांत, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। उससे पहले प्लीज यार नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए, गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th PDF क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सेज न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो वहाँ पे विभाग बढ़ जाता है, जैसे कि हिंदी विभाग अलग होगा, हिस्ट्री विभाग अलग होगा, फिजिक्स विभाग, मतलब सबका विभाग बढ़ता है, ठीक ना, अलग अलग। जो विश्वविद्यालय जो होता है उसमें, जो कि यूनिवर्सिटी होता है, ग्रेजुएशन में जाइएगा सबका विभाग अलग बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सन 1959 में बने थे, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पे 2 नंबर जो क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार, क्या कहा, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कवियों से हुआ, यानी कि किसके कवियों से हुआ, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो आलोचकों का अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कवियों से हुआ था। तो किससे, तो नलिन बिलोचन शर्मा। जो नलिन बिलोचन शर्मा जी है वो अब इसके लिए 20 के दांत के राइटर है, लेखक है। चलिए आने का ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कहा, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किस के तथ्य, क्या हो जाएगा, किसके तत्व समग्रता से, क्या समग्रता से उभर कर आए। क्वेश्चन समझना चाहिए यहाँ पे। जो नलिन बिलोचन शर्मा के कहानी जो है 20 के दांत में किस के तथ्य, क्या किसके तथ्य समग्रता से उभर कर आए, किसके, तो सामाजिकता, क्या सामाजिकता का, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। सामाजिकता का जो तथ्य समग्रता से उभर कर आए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। प्लीज यार प्यारे प्यारे हाथों से जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है प्लीज उसको दबा दीजिए और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा जो घंटा को। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 20 के दांत जो कहानी है किस वर्ग के अंतर विरोध को उजागर करती है। देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि 20 के दांत जो कहानी है इसके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है कि 20 के दांत क्या है, एक प्रकार का कहानी है, तो किस वर्ग के अंतर विरोध को उजागर करती है। तो किस वर्ग को, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 का, मध्यम वर्ग को जो उजागर करती है, अंतर विरोध को उजागर करती है मध्यम वर्ग के, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन है, खोखा किस भाषा का शब्द है। खोखा जो है किस भाषा का शब्द है, तो बंगला का, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है, बंगला भाषा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, सेन साहब की, क्या कहा, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, 5 बेटियां थी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज यार नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपको, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है। केकेजी स्टडी का जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे क्या सोफर शब्द का अर्थ है, तो सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्राइवर। ड्राइवर को सोफर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। समझिए क्वेश्चन को, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, जो पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, यानी कि जो कहानी में जो खोखा था, गिरधर था, सेन साहब था, ये सब मदन था, इसमें से कौन ऐसा आदमी है जो कि इस पंक्ति को कहा है कि ऐसे लड़के ही आगे चलकर गुंडा मवाली डाकू बनते, कौन कहा था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8 का, सेन साहब ने ही कहा था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको गूगल प्ले स्टोर जानते हैं ना, प्ले स्टोर को ओपन कीजिए, ऊपर केकेजी क्लासेस का ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या नलिन बिलोचन शर्मा, क्या कहा, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु जो हुई थी, कब हुई थी, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9 का, तो 12 सितंबर 1971 ईस्वी को उनका मृत्यु हुआ था, नलिन बिलोचन शर्मा का, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर जो क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाया था। मतलब समझिए, जो मदन था वह अक्सर किसके हाथों से पीटा जाता था, बार बार वो पिटाता था, किसके हाथों से पिटाता था, यह क्वेश्चन कहा गया है।
तो किसके हाथों से पिटाता था? तो मदन बेसिकली वो किसके हाथों से पिटाता था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पिता, यानी कि अपने पिता के हाथों से मदन था वो अक्सर पिटाया जाता था, कुछ ना कुछ गलती करता था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिए। यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि अभी बताएं आपको विष के दांत के राइटर कौन है, विष के दांत के लेखक कौन है, शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। क्वेश्चन 3 बनता है लेकिन आंसर एक ही होगा कि विष के दांत के लेखक कौन है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, विष के दांत के राइटर कौन है। इस प्रकार से कुछ भी बन सकता है, तो उसके है नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। प्लीज यार गूगल पे जाइए, वहां पे जाकर आप केकेजी क्लासेस सर्च करके वहां पे विजिट कीजिए एक बार, वहां पे बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने को। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल कौन है यह क्वेश्चन कहा गया। तो गिरधर लाल बेसिकली कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12 का, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मदन के पिता है। जो गिरधर लाल है वो मदन के पिता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिए। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का क्या नाम है? तो आपको पता है कासू नाम रहता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, कासू होता है, कासू याद रखिए, कासू गलती मत मारिए। तो खोखा का जो नाम रहता है वो कासू होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, सीएन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। तो सीएन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। इसीलिए उनको बच्चे से ही लोहार के हाथ ठुक ठाक करने के लिए धरा दिया गया था, आपको पता है ना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, मदन का उम्र क्या थी? मदन का उम्र क्या थी? 5 या 6 साल का रहा होगा मदन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 15 का, कि 5 या 6 साल का मदन था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? जो देखिए मदन कासू था, मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो किस खेल में? लट्टू के खेल में। जो लट्टू हम लोग रस्सी में लगाकर फेंकते हैं तो लट्टू नाचने लगता है गोल गोल, उसी खेल में वह मदन कासू था, वह मदन के साथ खेल में शामिल होना चाहता था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। उसको मौका भी उसी टाइम मिल जाता है मारने का, दांत तोड़ने का, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 दांत, ये 2 दांत तोड़े थे कासू का, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन है, गिरधर लाल, देखिए समझिए, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? मतलब गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, यह क्वेश्चन कहा गया है। जिसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, सीएन साहब की फैक्ट्री में वो किरानी का काम करता था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट है। थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एथी आ गया, इसलिए थोड़ा सा मतलब आवाज आ गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर जो क्वेश्चन है, सीएन साहब क्या कहा, सीएन साहब किसके व्यंग्य में ऐड कर रह गए? मतलब देखिए, कोई ऐसा आदमी, कुछ जैसे आपका कोई मालिक है, आप किसी के यहाँ काम करते हैं, चाहे आपके कोई कुछ भी ऐसा है, तो वो कुछ ऐसा बात कहेगा ना, बहुत कड़वा बात कहेगा, लेकिन आप उसके मतलब बातों को गुस्सा में भीतरे भीतरे आप ऐड करवा सकेगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। वही चाहे सीएन साहब किसके व्यंग्य के ऐड कर रह गए, व्यंग्य में ऐड कर रह गए, किसके व्यंग्य में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 का, यहाँ पे पत्रकार महोदय के व्यंग्य में ऐड कर रहा गया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 19 नंबर जो क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरधर लाल का पुत्र था। गिरधर लाल का मतलब गिरधर लाल कौन था? तो मदन का पिता थे। ये तो क्वेश्चन बताएं आपको, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 21 नंबर जो क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ की विद्या है। अभी बताएं आपको, विष के दांत एक प्रकार का कहानी है, निबंध, व्यक्ति चित्र बिल्कुल गलत हो जाएगा, कविता भी बिल्कुल गलत है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा कहानी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि विष के दांत एक प्रकार कहानी, जिसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 22 नंबर जो क्वेश्चन है, सीएन साहब की कार की कीमत है। तो सीएन साहब की कार की क्या कीमत थी, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो उनकी जो कार का जो कीमत था वो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जब इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे कितना था, तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऐसा क्या हो जाएगा? 7.5 लाख। क्या हो जाएगा? 7.5 लाख उनकी कार का कीमत था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ पे 23 नंबर जो क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा, क्या कहा? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, यह क्वेश्चन कहा गया है।
तो कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल 18 फरवरी 1916 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज यार बहुत मेहनत की हुई है, कब टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक ना, और प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, यह क्वेश्चन कहा गया, वह कब हुआ था, यह कहाँ हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा बरघाट पटना। क्या होगा? बाराघाट पटना होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बरघाट पटना में उनका जन्म हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया। 25 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा। क्या कहा? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था यह क्वेश्चन कहा गया है। तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा नाम था नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे 26 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? जो नलिन बिलोचन शर्मा जी थे उनके माताजी का, उनके मदर का क्या नाम था यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रत्नावली शर्मा था। क्या था? रत्नावली शर्मा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे 26 नंबर जो डबल क्वेश्चन हो गया ना, 27 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण किसकी रचना यह क्वेश्चन कहा गया है। तो यह नलिन बिलोचन शर्मा का ही रचना है, यानी हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे 28 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कहा? लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या है? कठपुतली है। लड़कियां क्या है? कठपुतली है। किस मतलब किसे इस बात पर गर्व है? किसे इस बात पर गर्व है यह क्वेश्चन कहा गया है। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माता पिता को। देखिए लड़कियां क्या है? लड़कियां मतलब कठपुतलियां है, कठपुतलियां लड़कियां, और इससे मतलब किस पर गर्व है? इससे किस पर गर्व है? तो माता पिता को गर्व है इस पे, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार प्लीज गूगल पे जाइए, केकेजी क्लासेस सर्च कीजिए, फर्स्ट वेबसाइट जाएगा उसको ओपन कीजिए, क्लास 10th में जाकर सभी सब्जेक्ट का वहाँ पे पढ़ सकते हैं, टेस्ट देखते हैं, क्यूज देख सकते हैं। सबसे अच्छा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जो केकेजी स्टडी का, या केकेजी क्लासेस किसी का ज्वाइन कर सकते हो। देखो 19 नंबर जो क्वेश्चन है, मोटर कार को किस में मतलब मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? जो मोटर कार है 7.5 लाख का जो मोटर कार होता है वो किससे खतरा हो सकता है उसका? तो किससे? तो मदन से या कासू से या खोखा से। देखिए खोखा या कासू तो एक ही था लगभग, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा खोखा से, यानी कि खोखा से, ज्यादातर खोखा था नाम उसका, कासू कम कहा जाता था, लेकिन खोखा से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे 30 नंबर जो क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था, उनका एक इकलौता बेटा खोखा था, वो आंखों का उनका तारा था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए खोखा के दांत किसने तोड़ा था? आपको पता है खोखा का दांत किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। कितने? मदन ने तोड़ा था। और कितने दांत तोड़ा था? तो 2 दांत तोड़ा था। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मदन ने खोखा का दांत तोड़ा था, लट्टू का खेल में वह झगड़ा करके तोड़ दिया था 2 दांत को, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 से खत्म हो गया। 32 देखिए क्वेश्चन, ये देखिए यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ बात बिल्कुल सही है, आपको भी बैठाना चाहिए। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। बात सही है कि महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर किसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाला उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया? क्वेश्चन आपको समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, देखिए महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में महल वाला जीतता कब है? जब तक झोपड़ी वाला उसको सपोर्ट नहीं करेगा। समझते हैं? अगर आप देखिए झोपड़ी वाला बहुत एकता होता है, झोपड़ी वाला में बहुत आदमी रहता है, महल वाले में बहुत कम आदमी। तो जब महल वाला जब जीता कैसे? जब जैसे आप फिल्म देखते हो, ये देखते बहुरा बस्ती रहता है, अकेला गुंडा आकर उसको साम्राज्य खत्म कर देता है। कैसे कर देता है? अगर झोपड़ी वाला में एकता बन जाए, अगर एक साथ वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए, तो महल वाला कैसे जीतेगा भाई? लेकिन यहाँ पे क्या है, महल वाले झोपड़ी वाले से अक्सर जीत जाता है, अक्सर महल वाला ही जीतता है। किसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाला
यानी कि दूसरा जब झोपड़ी वाला वो महल वालों को मदद करता है अपने ही खिलाफ, यानी कि अपने झोपड़ी वाला अपना खिलाफ हुआ ना, तो अपने ही खिलाफ क्या करता है, वह मदद करता है महल वाले को। झोपड़ी वाला उनकी मदद अपने ही खिलाफ करता है। सोच लो, महल वाला की झोपड़ी वाला को उजाड़ने का काम झोपड़ी वाला ही करता है। यह किस पार्ट से लिया गया? विष के दांत, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। यह क्वेश्चन था। देखिए इस वीडियो में टोटल इतना क्वेश्चन है, तो प्लीज़ यार एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जरूर, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और गूगल प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।